दोस्तों आज के इस मॉडर्न दौर में हर इंसान मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंसान एक दूसरे के साथ बात कर सकता है और किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए सर्च कर सकता है। इस सब को पॉसिबल बनाता है सैटेलाइट सिस्टम। दुनिया की सभी कंपनीज जो कि इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके अपने सैटेलाइट सिस्टम होते हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट्स में ऑपरेट करते हैं। इन सैटेलाइट्स की काम करने की मखसूस मुद्दत होती है। उसके बाद ये सैटेलाइट या तो खराब हो जाते हैं और या ये काम करना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खराब होने के बाद ये सैटेलाइट्स आखिर जाते कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इन सैटेलाइट्स का वजन और साइज इतना बड़ा होता है कि ना तो इन्हें जमीन पर दोबारा वापस उतारा जा सकता है और ना ही इन्हें स्पेस के अंदर डिटीरियोरेट किया जा सकता है। वो इस वजह से कि अगर इन्हें स्पेस के अंदर ही खत्म किया जाए तो स्पेस के अंदर इतना ज्यादा कचरा फैल जाएगा कि आने वाले वक्त में किसी भी स्पेस ऑपरेशन के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। 90s में सैटेलाइट सिस्टम का जब आगाज हुआ तो साइंटिस्ट को सबसे बड़ा जो मसला पेश आया वो यही था कि आखिर सैटेलाइट्स को उनकी लाइफ खत्म हो जाने के बाद कहां दफन किया जाए। इसी वजह से दुनिया की स्पेस एजेंसीज ने सैटेलाइट्स को दफन करने के लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर की, जिसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। सैटेलाइट का ये कब्रिस्तान साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद एक जगह जिसे द पॉइंट ऑफ नीमो कहा जाता है, उस जगह वाक़या है। दोस्तों नीमो लैटिन जबान का वर्ड है जिसका मतलब है नथिंग। ये पॉइंट दुनिया और इंसान की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है और इसका टोटल एरिया तकरीबन 2700 किलोमीटर है। और यहाँ आपको दिलचस्प बात बताएं कि एस्ट्रोनॉट्स को ये पॉइंट स्पेस के लिए बहुत ज्यादा करीब और इजी पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसका कनेक्शन बराह रास्त और बहुत ज्यादा स्मूथ है। वो इस वजह से कि यहाँ किसी भी तरह की इंटरप्शन नहीं होती और इसी वजह से इसे सैटेलाइट्स के डिस्पोजल के लिए सबसे बेस्ट प्लेस समझा गया। जैसे ही कोई सैटेलाइट खराब या अपनी लाइफ पूरी कर ले तो उसे इस पॉइंट ऑफ नीमो में गिरा दिया जाता है, जिसमें छोटे सैटेलाइट इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, जबकि बड़े सैटेलाइट समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं। और आपको यहाँ दिलचस्प बात बताएं कि ये पॉइंट किसी भी कंट्री के हदूद में नहीं आता। तो दोस्तों फिर माइंड में ये सवाल आता है कि इंसान तो इससे महफूज है, लेकिन समुद्री मखलूक का क्या होता होगा? तो आपको यहाँ बताते चलें कि इस पॉइंट ऑफ नीमो पर किसी भी तरह की समुद्री मखलूक नहीं पाई जाती। इवन कि यहाँ प्लांट भी ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह यह है कि यहाँ न्यूट्रिएंट्स मौजूद ही नहीं। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि इस जगह पर जिंदगी के आसार ही मौजूद नहीं। साइंटिस्ट ने यहाँ बहुत रिसर्च की ताकि उन्हें जिंदगी के कुछ आसार नजर आए, लेकिन वो किसी भी तरह की कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। उन्हें रिसर्च के बाद यहाँ कुछ बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स ही मिले। इस सब इंफॉर्मेशन के बाद यूरोप, अमेरिका, रशिया और जापान ने मिलकर यह फैसला किया कि इस जगह को सैटेलाइट का कब्रिस्तान बना दिया जाए और इसे सैटेलाइट्स के डिस्पोजल की एक मखसूस जगह मुकर्रर की जाए ताकि ये यूजलेस जगह इंसान के किसी काम आ सके। फिर 1971 से 2016 तक दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज ने 300 के करीब सैटेलाइट्स इस जगह पर दफन किए। और यहाँ आपको बताते चलें कि रशिया ने अपनी वेस्ट और पुरानी गाड़ियों को भी इस जगह डिस्पोज किया। दुनिया का सबसे मशहूर आदमी एलन मस्क, उसकी कंपनी स्पेस एक्स का जो सबसे पहला सैटेलाइट स्पेस में ऑपरेट कर रहा था, उसे भी द पॉइंट ऑफ नीमो में डिस्पोज किया गया। दोस्तों आपको यहाँ बताते चलें कि जब सैटेलाइट्स को द पॉइंट ऑफ नीमो की तरफ गिराया जाता है तो वो टुकड़ों की हालत में आता है और उस मलबे की गिरने की रेंज तकरीबन 1200 माइल्स बताई जाती है। आगाज में ये हमेशा खतरे वाली बात थी ताकि किसी भी इंसान की जान को नुकसान न पहुंच सके। साइंटिस्ट ने इसी वजह से द पॉइंट ऑफ नीमो को सिलेक्ट किया और वो बहुत हद तक इंसानों को इस खतरे से महफूज रखने में कामयाब हो पाए। लेकिन 1997 में एक अजीब वाकया पेश आता है जब नासा ने अपने एक सैटेलाइट को द पॉइंट ऑफ नीमो की तरफ गिराया, जिसका किसी भी इंसान तक पहुंचने का इम्कान तक न था। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के एक पार्क में मौजूद एक खातून के सर पर इस सैटेलाइट का एक टुकड़ा आ लगा, जिसका नाम लोटी विलियम था, और वो औरत सर पर सैटेलाइट का टुकड़ा लगने से हलाक हो जाती है। इसके बाद सैटेलाइट के डिस्पोजल को लेकर साइंटिस्ट में और ज्यादा एहतियात बढ़ गई। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपना ली, जिसके बाद दोबारा अभी तक ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय के बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।